हेलो दोस्तों, मैं हरिओम गोला आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई यतेंद्र गोला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस में मैं पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं पढ़ा रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लाइव एक्शन को बताता है। लाइव एक्शन को बताता है, उसके लिए मैंने कीवर्ड्स भी बताए थे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, करेंटली, ये बताए थे। फिर मैंने दूसरा वाला पॉइंट बताया था, ये पैरेलल एक्शन को बताता है। पैरेलल एक्शन किससे पता चलता है? दीज डेज, नाउअडेज इत्यादि से पता चलता है। फिर मैंने आगे बताया था नॉन एक्शन वर्ब्स। नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं? नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं दीज आर वर्ब्स इज यूज्ड इन इंडेफिनिट नॉट कॉन्टिन्यूअस। कुछ वर्ब्स ऐसी भी थी जो कॉन्टिन्यूअस में यूज की जाती हैं और इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। तो मैं उनको बता रहा था, कुछ बता दी थी और कुछ रह गई थी, उनको मैं आज बताता हूँ। फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से देखते हैं कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए तो देखते हैं। तो हम नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब में पढ़ेंगे थिंक और सी। इसको कॉन्टिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं और इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं। किस अर्थ में यूज होगा वो देखते हैं। थिंक और सी। जनरल सेंस में इंडेफिनिट में यूज की जाती है। और स्पेसिफिक सेंस में स्पेसिफिक सेंस में कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में क्या बताती है? ये बताती है प्लान, किसी योजना को। थिंक और सी को हम कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हैं और इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं। इंडेफिनिट में जनरल सेंस में यूज करते हैं, जो सभी के लिए कॉमन होता है, ये सोचना या देखना। लेकिन हम कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस में ये प्लान को बताती हैं। किसको बताती है? प्लान को। तो देखिए, आई थिंक ऑफ यू। जनरल सेंस में अब मैं कहूं आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ बाइक। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। तो ये मेरी एक प्लान को बता रहे हैं। किसको बता रहा है? प्लान को। मैं एक बाइक खरीदने की सोच रहा हूँ। किसकी सोच रहा हूँ? बाइक खरीदने की। तो चलिए, राम इज थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ न्यू हाउस। राम इज थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ न्यू हाउस। तो राम क्या कर रहा है? राम एक योजना बना रहा है, एक नई घर बनाने की। तो थिंक और सी, इसको कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं। ये क्या बताती है? ये प्लान को बताती है। किसको बताती है? प्लान को। मैं कहूं जैसे कि रेखा इज सीइंग, रेखा इज सीइंग ऑफ, रेखा इज सीइंग ऑफ बाइंग बाइंग अ
न्यू फोन। रेखा इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। तो रेखा क्या कर रही है? प्लान बना रही है किसका? एक न्यू फोन खरीदने का। किसका? एक नया फोन खरीदने का प्लान बना रही है। तो इसको हम कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे, ना कि इंडेफिनिट में। एक बार आप देखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं फील। क्या? फील। फील जनरल सेंस में और स्पेसिफिक सेंस में। जनरल सेंस में और स्पेसिफिक सेंस में। जनरल सेंस में इंडेफिनिट में, स्पेसिफिक सेंस में कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में किस अर्थ में यूज की जाती है? हेल्थ के बारे में। हेल्थ बताती है, या मिस हैपनिंग। मिस हैपनिंग किसी बुरी घटना के बारे में। फील। फील को हम इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। इंडेफिनिट में जनरल सेंस में यूज किए जाते हैं, और कॉन्टिन्यूस में दो अर्थों में, हेल्थ के बारे में और मिस हैपनिंग किसी बुरी घटना के बारे में। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। राम फील्स या इज फीलिंग कोल्ड इन December. Ram feels या is feeling cold in March. एक बार आप देखें इसमें क्या एरर है, फिर मैं समझाता हूं। राम फील्स इज फीलिंग कोल्ड इन दिसंबर। तो दिसंबर में हम सभी ठंड महसूस करते हैं, तो सभी के लिए कॉमन है। कॉमन है तो इंडेफिनिट में यूज की जाएगी, नॉट कॉन्टिन्यूस में। तो ये क्या है? ये रॉन्ग है, ये सही है। तो राम फील्स दूसरा देखते हैं, इज फीलिंग कोल्ड इन मार्च। मार्च में क्या है? मार्च में सभी तो कोल्ड फील नहीं करते हैं। तो ये क्या है? ये हेल्थ के बारे में बता रही है, हेल्थ के बारे में बता रही है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस में, नो की इंडेफिनिट में। डू यू अंडरस्टैंड? एक बार समझे, फिर चलते हैं आगे। चलिए, तो चलिए अगला एग्जांपल से देखते हैं। एज ए मदर एज ए फीलिंग फील्स एज पल्स।
द डॉक्टर इज फील्स द डॉक्टर फील्स इज फीलिंग हिज पल्स। एक बार आप देखें, समझें, फिर बताता हूं मैं। हिज मदर इज फीलिंग या फील्स हिज पल्स। उसकी माता उसकी धड़कनों को जांच रही है या महसूस कर रही है। डॉक्टर फील्स हिज फीलिंग हिज पल्स। डॉक्टर, चलिए मैं इसकी जगह पेशेंट लिख देता हूँ। पेशेंट्स पल्स। बताइए इसमें क्या गलती है। तो क्या है कि डॉक्टर डॉक्टर का तो जनरल काम है धड़कनों को महसूस करना, क्योंकि उसका पेशा है। तो जनरल सेंस में क्या आती है, इंडेफिनिट में, तो इसलिए फील्स आएगी, नॉट इज फीलिंग। उसकी माता उसकी धड़कनों को जांच कर रही है, तो क्या कर रही है, उसके हेल्थ के बारे में। किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में कॉन्टिन्यूस में, ना कि इंडेफिनिट में, इसलिए इज फीलिंग आएगा, ना कि फील्स। समझे। चलिए एक बार देखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, आई एम लविंग यू, आई लाइकिंग यू। एक बार देखें इनको, ये सही है या गलत है, फिर मैं बताता हूं। चलिए, तो ये क्या है, लव। लव लव जनरल सेंस में लाइक, लाइक इंडेफिनिट यूज होगा, यानी कि पसंद करना। ये नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब को इंडेफिनिट में। स्पेसिफिक सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में क्या बताता है, स्पेसिफिक सेंस में कॉन्टिन्यूस में लव। लव बताता है एंजॉइंग, किसको, एंजॉइंग, आनंद लेना। इसलिए इसको किस में यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस में। तो आई एम लविंग यू, एंजॉय तो नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा, लाइक, तो यहाँ क्या आएगा, लाइक। ठीक इसी तरह आई लाइकिंग यू नहीं होगा, क्या होगा, लाइक यू। ठीक, डू यू अंडरस्टैंड। यस, एक बार समझे, फिर देखें। लव जनरल सेंस में, इंडेफिनिट में, स्पेसिफिक सेंस में, कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में क्या बताएगा, एंजॉइंग।
चलिए आगे चलते हैं। आई एम लविंग मैंगो। आई एम लविंग मैंगो। मैं क्या कर रहा हूं? आम का आनंद ले रहा हूं। आई एम लविंग मैंगो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई लव मैंगो। ये दोनों सेंस में यूज होएगा। कोई आम को पसंद भी करता है, कोई उसको एंजॉय कर रहा है, खा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और देखते हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ये फ्यूचर एक्शन भी बताता है। क्या बताता है? फ्यूचर एक्शन। जैसे कि फ्यूचर एक्शन भी बताता है, जैसे कि स्कूल्स रीओपन इन जुलाई, बराबर फ्यूचर में भी बताता है विल रीओपन। विद्यालय जुलाई में खुलेंगे, तो हम इसको प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसे कि आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू बाई आकार टुमोरो। फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन, हम इसको कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं या किसमें बना सकते हैं? विल बाई। विल क्यों आएगा? मैंने बताया था फिक्स एक्शन के लिए आई और वी के साथ विल सेल्फ चेंज हो जाती है, या फिक्स्ड एक्शन हो रहा है टुमोरो, तो इसलिए विल, आई के साथ विल। हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हैं और फ्यूचर में भी बना सकते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, क्या होता है वो भी देख लीजिए। जैसे कि इज आर एम प्लस गोइंग प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बना सकते हैं और इनको हटाकर फ्यूचर इंडेफिनिट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बना सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। एक और है नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर भी। चलिए
नियरेस्ट फ्यूचर बताता है जो काम अभी अभी होने वाला है। क्या होने वाला है? अभी अभी। नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर जो कार अभी अभी होने वाला है उसे कहते हैं नियरेस्ट फ्यूचर। देखिए, इज, आर, एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नियरेस्ट फ्यूचर इज, आर, एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या बताता है? जो कार्य अभी अभी होने वाला है। क्या? अभी अभी होने वाला है, नियरेस्ट फ्यूचर। माई सिस्टर इज अबाउट टू कम इन 5 minutes। माई सिस्टर इज अबाउट टू कम इन 5 minutes। यानी क्या है? अब ये आने वाली है, 5 मिनट में आने ही वाली है, तो नियरेस्ट फ्यूचर हो गया। तो नियरेस्ट फ्यूचर को इज, आर, एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाते हैं। एक बार समझे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, क्लास इज अबाउट टू क्लोज इन 10 minutes। क्लास इज अबाउट टू इन अबाउट टू क्लोज इन 10 minutes। क्लास अभी अभी कितने 10 मिनटों में बंद होने ही वाली है। तो ये क्या है? नियरेस्ट फ्यूचर। नियरेस्ट फ्यूचर इज, आर, एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझे एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हाँ तो दोस्तों, ये एक टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप देखते हैं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनको देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनको आप देखिए एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। आई नाउ एम मूविंग ऑन
द facts about him। आप करें, जब तक और लिखा हूं, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित इज हैविंग या अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तीसरा क्वेश्चन, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। ये CHSL का आया हुआ सवाल है, ये भी CHSL का आया हुआ है। चौथा देखते हैं, यू आर अ यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये SSC GD का आया हुआ है। एक बार आप इनको देखें, समझें, फिर मैं बताता हूं। ये पार्ट ए, पार्ट बी, ये पार्ट सी। ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं। आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों बता चुका हूं मैं। तो आप इस नाउन को, नाउ नाउ को देखकर ये मत कह देना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। क्यों कि नहीं कहेंगे? क्योंकि ये क्या है, नो, नो नॉन एक्शन वर्ब है। क्या है? नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब इंडेफिनिट में यूज की जाती है, ना कि कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई नो, आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। मैं उसके बारे में सभी तथ्य जानता हूं, मैं उसके बारे में सभी तथ्य जानता हूं। चलिए दूसरा देखते हैं। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित इज हैविंग, तो मैंने हैविंग, हैव, दो सेंस में कराई थी, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में भी बताई, इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में क्या बताई? पसेशन, रिलेशन बताया था, जबकि कॉन्टिन्यूस में
एंजॉइंग ड्रिंकिंग ईटिंग। तो यहाँ एंजॉइंग ड्रिंकिंग ईटिंग तो हो नहीं रही है, ये क्या बता रहा है, पसेशन। किसको, पसेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज हैविंग नहीं आएगा, हैज। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो आपके हैज क्यों आएगा, तो मैंने टेंस की बेसिक में बता चुका हूं। हैव की सिंगुलर फॉर्म हैज, हैव की आईएनजी फॉर्म हैविंग। तो आप पिछली वाली क्लासों को रिवाइज करते रहें, जिससे आगे और समझने में परेशानी ना हो, क्योंकि आगे इससे भी बेहतर कंसेप्ट आने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे वाला देखते हैं। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ क्या बता रहा है, पोसेशन बता रहा है, तो हैविंग नहीं आएगी, क्या आएगा, आई हैव। मेरे 3 बच्चे हैं, आई हैव। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, यस। चलिए आगे चलते हैं। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। लविंग यू, अब ये भी कही मैंने, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं की जाएगी, क्या आएगी, डू नॉट लव, इंडेफिनिट में। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई डू नॉट लव यू। तुम बहुत प्रिय हो लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ओके, एक बार देखें फिर आगे चलते हैं। चलिए और क्वेश्चंस पूछता हूं। चलिए, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हर कंसेप्ट कराने के बाद कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊं, जिससे आपको एग्जाम का लेवल पता चल सके। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन 5, द न्यू डिश डेट, ये दूसरा पार्ट है। आई ऑर्डर, तीसरा पार्ट है। इज टेस्टिंग गुड। आगे देखते हैं। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। आगे देखते हैं। आई ऑलवेज हैड अ
fancy towards big luxurious cars. एक बार देखें आप इन्हें। ये सीजीएल में पूछा गया है, ये भी सीजीएल में पूछा गया है, और ये भी सीजीएल में पूछा गया है। तो एक बार देखें आप, फिर मैं है ही हूं, एक बार आप देखें। चलिए, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर इज टेस्टिंग गुड। तो यह टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या? सेंस वर्ब। सेंस वर्ब किसमें यूज की जाती है? इंडेफिनिट में, नॉट कॉन्टिन्यूस में। तो इसलिए यह इज टेस्टिंग नहीं होगा, तो क्या होगा? टेस्ट्स। क्या हुआ? टेस्ट्स। दूसरा वाला, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम एक दूसरे को जानते हैं कब से? जब से हम बच्चे थे। कब से जानते हैं? जब से हम बच्चे थे। एक कंसेप्ट दूसरा है, यहाँ मैंने डाल दिया है, पर कोई बात नहीं, उसी कंसेप्ट से मैं समझा देता हूं, ये आगे आएगा। तो नोविंग, नोविंग क्या है? नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब है तो किसी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं की जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा? नॉन। क्या आएगा? नॉन। तो यहाँ बीन भी नहीं आएगी। वी हैव नॉन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम एक दूसरे को जानते हैं, कब से जानते हैं? जब से बच्चे थे। तो आप कह रहे हो कि यहाँ वर और यहाँ हैव ऐसे कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे आगे क्लास में। फिलहाल आप इस कंसेप्ट से समझिए। चलिए आगे वाला देखते हैं। आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टूवर्ड्स विद लग्जरियस कार। ऑलवेज बता चुका हूं मैं, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसलिए हैड नहीं आएगा, हैव। आ फैंसी टूवर्ड्स विद लग्जरियस कार्स। समझे एक बार? तो और बताता हूं आगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखें आप। चलिए, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। रोशनी ऑलवेज वांट दूसरा पार्ट, टू गेट द बेस्ट ऑफ
फैसिलिटीज, फैसिलिटीज। तीसरा पार्ट वेदर, से वीदर नहीं बोलते, वेदर बोलते हैं। वीदर होता है WEATHER। ये क्या होता है? ये होता है मौसम। जबकि ये क्या होता है? ये कंजक्शन होता है। इसका मतलब यदि, कि यदि। इधर सी डेजर्ट्स, इट और नॉट। वेदर और ये दोनों कंजक्शन होते हैं, पेयर में यूज की जाती हैं। आगे वाला देखते हैं। द फाइल्स, द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। आगे देखते हैं। सम ऑफ अस आर प्लान टू गो फॉर अ मूवी टू नाइट। ये सीपीओ में पूछा गया सवाल है। ये सीपीओ मेंस में पूछा गया है, वो प्री का सवाल है। ये सीजीएल मेंस का है। एक बार आप देखें, फिर बताता हूं मैं। Roshni always want to get the best of facilities, whether she deserves it or not. The files you will look for are placed on the table. Some of us are planned to go for a movie tonight. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस जगह क्या आएगा। तो ऑलवेज, रोशनी ऑलवेज, वांट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होती है? एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ई एस। तो यहाँ क्या आएगा? वांट्स, WANTS। सीपीओ का है। दूसरा देखिए, द फाइल्स यू विल लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो ये लुक भी मैं करा चुका हूं दो सेंस में, कॉन्टिन्यूस में, इंडेफिनिट में। लुक प्रतीत होना, इंडेफिनिट ही लुक्स स्मार्ट। इंडेफिनिट लुक खोजना, कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ क्या आएगा? लुक नहीं आएगा, लुकिंग फॉर, खोजना। फाइल्स जो तुम खोज रहे हो वो मेज पर रखी थी। क्या हुआ? मेज पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
सम ऑफ अस आर प्लान टू गो फॉर ए मूवी टू नाइट। सीपीओ मेंस का, सीजीएल मेंस का। तो सम ऑफ अस, हम में से कुछ, आर प्लानिंग कर रहे हैं टू गो फॉर ए मूवी टू नाइट। आज रात को मूवी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? प्लान नहीं आएगा, प्लानिंग आएगा। योजना बना रहे हैं। क्या आएगा? प्लानिंग। दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विथ क्वेश्चंस प्रीवियस के यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी क्लास आज कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक करें। तो आज के लिए धन्यवाद।